नमो निजामूर्तदेहं नमो निजामूर्तदेहं नमो निजामूर्तदेहं। ध्यानाभ्यास शुरू करते हैं। ध्यानाभ्यास के पवित्र अनुष्ठान में आप सभी का स्वागत। कृपया आंखें बंद करें। बाहर से ध्यान हटाएं। अपना संपूर्ण ध्यान अपने पर ले आइए। ध्यानाभ्यास में मुख्य 3 बात याद रखनी है। कोई भी आसन ग्रहण करें कि फिर हलन चलन न हो, कोई काय चेष्टा नहीं, वचन चेष्टा नहीं, कुछ नहीं करना, वो करना है। बिल्कुल आराम की स्थिति, विश्राम की स्थिति बनी रहे। ये ध्यानाभ्यास को योग निंद्रा भी कहते हैं, शवासन भी कहते हैं। योग निंद्रा यानी अपने से युक्त होना, योग यानी अपने से युक्त होना, और निंद्रा यानी जगत से विमुख होना, जगत के प्रति सो जाना। तो अब कोई कुर्सी में भी बैठकर कर सकते हैं, लेटे हुए भी कर सकते हैं, लेकिन लेटते के समय जागृत रहना जरूरी है। निंद्रा में हम अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। तो जो भी आपको ठीक लगे, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, वही आसन में अपना ध्यानाभ्यास शुरू करते हैं। कोई एकांत जगह चाहिए जहाँ कोई शोर न हो और हम अपने में युक्त रह सकें। किसी का कोई विकल्प नहीं करना, किसी को कोई स्मरण में नहीं लेना, पूरा ध्यान अपने पर बना रहने का प्रयत्न करना। जो ध्यानाभ्यास है ना, वो क्या है? ध्यान यानी अपने से युक्त होके अपनी जो आराम या वेदना की स्थिति का हमको जो अनुभव होता है, जो संवेदना होती है, उसको ग्रहण करना, उसका एहसास करना, वो ध्यान है। और अभ्यास यानी उसकी प्रैक्टिस। क्योंकि एक काम की जो एक कार्य की आदत बननी चाहिए, तो ये निरंतर करना है। परमात्मा बनने का मार्ग में अपने से साथ निरंतर हम अपनी संवेदना को ग्रहण करने का आदत पाड़नी पड़ेगी। और जो हम अपने में कब आएंगे कि जब बहिर्मुखता छूट जाएंगी। बहिर्मुखता को हे ही मानो, बहिर्मुखता को निंद्य मानो। बहिर्मुखता जो होती है ना, वहाँ हम अपने से च्युत हो जाते हैं, अपने में रह नहीं सकेंगे। और अपने में नहीं रहेंगे तो नियम से बहिर्मुखता होगी। तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। हम अपने में रहने का ही हमको प्रयत्न करना है। बाहर में कोई पुद्गल, सब पदार्थ पुद्गल पदार्थ है, और पुद्गल पदार्थ में हमको कभी सुख मिलेगा नहीं। इसलिए बाहर का देखना जानना बंद करना और अपने में ही रहने का निर्णय करें। वो ध्यानाभ्यास के समय में हम जो संकल्प करते हैं, तो वो संकल्प निश्चित पूर्ण होता है। तो ऐसा विकल्प करिए, ऐसा निर्णय करिए कि मैं हर समय में अपने से युक्त रहूँगा और अपने से ही सुख की प्राप्ति करूँगा। पर पदार्थ को, कोई पदार्थ का आश्रय नहीं लूँगा, क्योंकि पराश्रय में कभी सुख नहीं मिलता। और जो पर पदार्थ है वो कभी हमारे साथ रहने वाला नहीं है, और वो सुख स्वभावी भी नहीं है। हमारी जो अपनी अपमूर्त काया है, वो हमेशा हमारे संग रहने वाली है, और वही हमारा सुख का स्रोत है। हम हमसे जुड़ने से ही हमको सुख प्राप्त होगा। क्योंकि दुख कैसे होता है? दुख का कारण क्या है? कि दुख का कारण है कि हमने जो बहिर्मुखता में रह के पर पदार्थ के साथ अपनापन किया है, तो वहाँ से जो मोह कर्म का उदय से कर्म आया है, वो कर्म के कारण हमको दुख है। कर्म से बंधा है तो हमको दुख आता है। दुख कितना प्रकार का? दुख क्या है कि दुख है तो जो जन्म मरण का दुख है, वो परिभ्रमण का दुख है। ये जो जीव अनादि से पंच परावर्तन करता आया है, और जो बाल्यावस्था है, वृद्धावस्था है, युवावस्था है, रोग है, ये सब दुख है। भले हम उसको दुख न माने, भूख प्यास वो भी दुख है, क्योंकि ये तो हमको सबको अनुकूल मिल जाता है, तो हमको दुख का एहसास नहीं होता। लेकिन वो सब दुख है, और दुख का कारण एक ही है कि हमने पराधीन जीवन जिया है।
पुद्गल के आश्रित हमारा जीवन बना है। पुद्गल का कोई दोष नहीं है, पुद्गल को तो मालूम नहीं कि मैं पुद्गल हूँ, लेकिन जीव अपना जो अपने लिए उत्कृष्ट पदार्थ स्वयं ही है, तो भी वो पामर होके पुद्गल के साथ संबंध बांधता है और पुद्गल के साथ बन के और पुद्गल से बनता है। और ये पुद्गल का जो बंधन है ना, वो ही हमको अलग करना है, हमको पुद्गल से मुक्त होना है। तो उसके लिए जो ध्यानाभ्यास की हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। दुख થી मुक्त होने का जगत में कोई और उपाय है ही नहीं। तो हम अपने पर जो हमारा निज विस्तार है, जो ये पुद्गल शरीर के प्राप्त उसके ही आकार और उसके ही क्षेत्र प्रमाण हमारा विस्तार है। जो सिर से पैर तक हमारा पूरा विस्तार है, वहाँ ही हमको बनी रहना है। अभी जो हम अंतर यात्रा करते हैं, तो क्या करते हैं कि विविध भागों पर जाके अपना ध्यान को लेके वहाँ जो भी संवेदना मिलती है उसको समता भाव से शांतिपूर्वक ग्रहण करना है। उसमें कोई परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं करना। जो भी आराम की स्थिति हो या वेदना की स्थिति हो, समभावे अनुभव में ले लेना है। इतना ही कार्य हमको करना है। और एक कार्य से इसका मतलब एक सरप्राइज लगती है कि इतना छोटा कार्य और इतना बड़ा परमात्मा पद की प्राप्ति होगी, तो कितना सरल मार्ग है, संक्षिप्त मार्ग है। लेकिन ये मार्ग का भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि तात्कालिक हमको मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होगी। जब भी हम अंतर्मुख होएंगे, धीरे धीरे हम हमारा कर्म से मुक्त होएंगे और एक स्थिति बनेगी कि जरूर हम परमात्मा बनेंगे। लेकिन उसका जो लाभ है, अगणित लाभ है। हम स्वस्थ रहते, निरोगी रहते हैं, हमारे में कोई दुख धीरे धीरे जो दुख की स्थिति है वो कम हो जाती है और सुख धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये हम ध्यानाभ्यास करके ही हमको अनुभव होगा कि हम सुख स्वभावी है। खाली बोलने से कि सुनने से नहीं आएगा कि हम सुख स्वभावी है। उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और इंद्रिय ज्ञान का निरोध किए बिना हम अंदर में जा नहीं सकते। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके ही जीव जिनेंद्र होता है। पहला जितेंद्रिय होता है, फिर क्षीण मोह होता है और जीत मोह होता है। ऐसी एक क्रम है। तो एक क्रम को किए बिना हम हमारा सुख की प्राप्ति नहीं करेंगे। इसलिए बहिर्मुखता को लगाम दो, बहिर्मुखता को छोड़ने का निर्णय करिए। ध्यानाभ्यास दरमियान ये संकल्प करिए कि मैं बहिर्मुख नहीं रहूँगा और मैं अपने में ही रहने का निरंतर प्रयत्न करूँगा। मेरे अपने में से ही मेरे को सुख मिलेगा, बाहर से सुख नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा जीवन जो है, जो पुद्गल के आश्रित कम से कम पुद्गल पदार्थ का उपयोग करे और कम से कम हम जो इंद्रिय है, हमारी 5 इंद्रिय, उसको भी उपयोग कम करें। क्योंकि इंद्रियों से ही निमित्त से हम बाहर से जुड़ते हैं। तो प्रयत्न बाहर का जोड़ने का है और अंदर में रहने का है। जब भी हम अंदर में रहेंगे तो बाहर नहीं होंगे और बाहर होंगे तो अंदर में नहीं होंगे। तो हमको चुनाव अपने करना है कि क्या करना है हमको। तो अपने जो अंतर यात्रा करते हैं, वो क्या करें कि हमारा जो विविध अंगोपांग पर हम अपनी चेतना को लेके जाएंगे। चेतना को जरा शीघ्र हम घुमाएंगे पूरा हमारा क्षेत्र में, क्योंकि जैसे उसको कोई टाइम ही नहीं मिले बहिर्मुख जाने का। उपयोग इतना चंचल है ना, तो जल्दी बाहर चला जाता है और अनादि से बहिर्मुखता का संस्कार है। तो इसलिए हम अपना उपयोग को जल्दी एक अंग से दूसरे अंग पर ले जाएंगे, पूरा ध्यान करेंगे। अभी सत्र दरमियान हमारा जो कार्य है वही है, हमसे युक्त रह के हमारा जो संवेदना मिलती है उसको हम ग्रहण करें। पूरा एकदम अपना शरीर को हिलना डुलना नहीं। अपने ध्यान को अपने दाहिना हाथ पर ले आइए। जो भी अंग का नाम बोले, जो भी निर्देश करे, वो अपने मन में दोहराना और शीघ्र अपना उपयोग ले जाना। दाहिना हाथ की हथेली का पिछला भाग, अंगूठा, दाहिना हाथ की पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, 5 अंगुली एक साथ, दाहिना हाथ की कलाई,
कोहनी, कंधा, कोहनी से नीचे का हाथ, कोहनी से ऊपर का हाथ, पूरा दाहिना हाथ, दाहिनी बगल, दाहिनी कमर का भाग, दाहिनी जांघ का प्रदेश, दाहिना घुटना, दाहिना पैर की पिंडली, दाहिना तखना, दाहिना पैर का पंजा, दाहिना पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी, दाहिना पैर की पगतली, एड़ी, बायां हाथ पर आइए। बायां हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ की पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुली, बाएं हाथ की हथेली, हथेली का पिछला भाग, बाएं हाथ की कलाई, कोहनी, कंधा, कोहनी से नीचे का हाथ, कोहनी से ऊपर का हाथ, कंधे का आगे का भाग, कंधे का पीछे का भाग, बगल, बाईं बगल, बाईं कमर, बाईं जांघ का प्रदेश, बाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर का पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, टखना, बाएं पैर की पगतली, अपने बीच वाला भाग पर आइए। धड़ भाग, गर्दन के लेके नाभि का प्रदेश तक का पूरा धड़ भाग, छाती का प्रदेश, दोनों छाती का प्रदेश, बाईं छाती, दाईं छाती, दोनों छाती के बीच जो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु का बना हुआ मन है, वहाँ अपना ध्यान को रखें। हृदय का भाग, श्वसन तंत्र, पेट का भाग, नाभि का प्रदेश, पीछे पीठ का विशाल प्रदेश, पीठ का दाहिना भाग, पीठ का बाइना भाग, बीच वाला भाग, रीढ़ की हड्डी, पूरा पीठ का भाग, मस्तक के भाग पर आइए। सिर का आगे का भाग, सिर का पीछे का भाग, बाईं साइड, दाईं साइड, ललाट का भाग, भूमध्य, दोनों आंखें पर अपना ध्यान लेके आए। बाईं आंख की पलक, बाईं आंख की आईब्रो, बाईं आंख के बाहर का प्रदेश, अंदर का प्रदेश, दाईं आंख की पलक, दाईं आंख की आईब्रो, दाईं आंख की कीकी, अंदर का प्रदेश, बाहर का प्रदेश, बायां कान, दायां कान, बायां कान का अंदर का प्रदेश, बाहर का प्रदेश, दायां कान का अंदर का प्रदेश, बाहर का प्रदेश, नासिका के भाग पर आइए। नासिका का अग्र भाग, बायां नथुना, दायां नथुना, बायां गाल, दायां गाल, गाल के अंदर का प्रदेश, बायां गाल का अंदर का प्रदेश, दायां गाल का अंदर का प्रदेश, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, दोनों होठ, मिले हुए होठ में होने वाली संवेदना के अनुभव में ले। मुख की अंदर दंत पंक्ति, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जीवा, तालु, कंठ का प्रदेश, फिर पुनरावृत्ति करें। दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नथुना, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरी पीठ का भाग, धड़ भाग, छाती का प्रदेश, हृदय,
नाभि का भाग, हम अपनी जो नाभि के प्रदेश में जो पेट का फूलना और सिकुड़ना होता है, वहाँ हम अपने ध्यान को ले और जो गिनती करें, उल्टी गिनती करें, वो पेट का फूलना होता है। तो देखो, मानो कि 27 से शुरू करें तो 27, तो 27 जब भी पेट की स्थिति ऊपर आए तो भी 27, और संकोच आए तो भी 27, ऐसे 27, 26, 25, 24, बीच में गिनती छूट जाए तो फिर वापस शुरू करें 27 से। इसे जो हमारा प्रदेशों में कंपन होता है और उसके कारण जो पेट का फूलना होता है, वो हम हमारा एकाग्रता के लिए हम वहाँ ध्यान रख सकते हैं और वहाँ जो भी संवेदना मिले उसका अनुभव करें। सत्ताईस, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे ही हम अपने जो छाती का भी होता है फूलना सिकुड़ना, वो भी हम कर सकते हैं। ऐसे कोई भी हम अपनी मूर्त पर बने रहे, जो हमारी मूर्त है वही हमको सुख दाता है, वो आश्रय करने वाली है। जगत का कोई पदार्थ का आश्रय नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम अपने स्वाधीन जीवन जीने की आदत पाड़े, इंद्रियों का व्यापार कम करें, कम से कम हम अपने में जोड़ने का ज़्यादा प्रयत्न करें और जगत से विमुख हो जाओ। जगत के साथ कोई संबंध नहीं रखना है। जो पदार्थ जिसके साथ संबंध है उसको भूलना करें, भूलना प्रयत्न करें और नया संबंध कोई बांधे नहीं, क्योंकि पर पदार्थ के साथ जोड़ के हम अपने को भूल गए हैं और पर परमात्मा की स्थापना की है। तो हम अपने को परमात्मा मानना समझ परमात्मा नहीं मानते, इसलिए अपने को परमात्मा मानो। अपनी मूर्ति ही हमारा देव है, गुरु है, शास्त्र है। ऐसे फिर अपनी अंतर यात्रा करते रहना है और हमारे साथ जुड़ के ही हमको हमकी सुक्ति प्राप्ति होएंगे। ऐसे जो कर्म की माटी है वो दूर करने का एक ही उपाय है। जैसे आज बुलाया था भाई का कि एक जैसे जमीन में से जो धातु निकलती है, सुवर्ण आदि, तो उसको साफ करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे हमारा अनादि से हमारा जो आत्मा है वो अशुद्ध है, स्वरूप से तो परमात्मा है। तो हम उसको ये उपाय से हम शुद्ध करके उसके पूर्ण शुद्ध प्रकट कर सकते हैं। अमूर्त रूप जो परमात्मा का रूप है वो हम ऐसे ही प्रकट कर सकते हैं और यही विधि से होगा और कोई विधि से होगा नहीं। अपना ध्यान को अपनी पूरी मूर्त का आगे का भाग पर ले चले, धीरे धीरे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सिर का भाग, ललाट, भूमध्य, दरेक भाग पर जो भी हमारा स्वास्थ्य स्थिति है उसका अनुभव में ले। दोनों आँखें, बाईं आँख, दाहिनी आँख, वेदना हो तो वेदना को भी संभाव से अनुभव में ले। बायां कान, दायां कान, बायां गाल, दायां गाल, नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना, मुखमंडल, दोनों होठ मिलेला, दोनों होठ, दोनों दंत पंक्ति, जीवा का प्रदेश, कंठ का प्रदेश,
पूरी स्पर्श इंद्रिय पूरा शरीर में है। पूरी मूर्त में जो हमारा स्पर्श इंद्रिय है उसका लक्ष्य करें। पेट का भाग, नाभि का प्रदेश, हृदय, पीठ का भाग, दोनों हाथ एक साथ, दोनों पैर की दोनों पग तली, दोनों पैर का 10 अंगुली, ऐसे क्रम से अक्रम से जहाँ भी अपना ध्यान जाए, निर्देशन के अर्थ बिना निर्देशन, ध्यान तो अपने ही करना है, कोई निर्देश करे या न करे, ध्यान अपने ही, हम भी अपने विविध अंग पर जाके अपनी संवेदना के ग्रहण करें। जितना ठहर सके इतना ठहरे। संवेदना का अनुभव किया करें और जब हम बाहर में उपयोग आ जाए तो संवेदना की बातें करें, उसकी पक्की करें और विधि का मार्ग समझे और बातें करें तो भी इसकी ही करें। ये जो है ना ध्यानाभ्यास और जीव और पुद्गल की कहानी है। पुद्गल तो निर्दोष है, उसका कोई दोष ही नहीं है, लेकिन जीव है वो पुद्गल के साथ प्रभावित हो जाता है क्योंकि पूरा लोक पुद्गल से भरा है और उसका जो विविधता है, भौतिक जो साधनों है, भौतिक संपत्ति है, भौतिक जगत है, उससे मोहित हो जाता है। जीव में मालूम नहीं क्या है कि एक मोह का उदय हो जाता है तो पुद्गल से प्रभावित होता है और अपना पूरा जीवन पुद्गल के आश्रित बना लिया है। ये जो पराश्रित जीवन है ना, वही उसका दुख का कारण है। पुद्गल शरीर है, पुद्गल इंद्रिया है और पुद्गल इंद्रिय ज्ञान जो है सबसे विमुख रहना है, सबसे उपयोग कम से कम करे और अपने से जुड़ने का प्रयत्न ज़्यादा करे। अपनी जो मूर्त है ना वो एक नौका समान है, वो नौका में विहार करके हम अपना काम कर सकते हैं। पूरा दिन उसमें ही रहने का सतत प्रयत्न करें। निज में ही नित्य विहार कर नहीं विहार कर तू परद्रव्य विषय। ये जो अपनी प्रतीति होती है ना वही स्वानुभव है, वही मोक्ष का मार्ग है, अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष का मार्ग यानी सुखी होने का मार्ग। अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव रत्न कूप, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। जो हमारी प्रतीति है वही हमारा स्वानुभव है, वही हमारा अनुभव है, हमारी प्रतीति है, वही हमारा देव दर्शन है, वही हमारी जो बोलते हैं ना अमृत रूप है। जो हमारी संवेदना है ना वो अमृत रूप है। बाहर देखना जानना वो विष स्वरूप है, विष का ग्रहण करते हैं और अपना स्वानुभव है वो अमृत रूप है। बाहर में अनुकूलता होगी, प्रतिकूलता होगी, लेकिन उत्तम सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। उत्तम सुख की प्राप्ति अपने जोड़ के ही मिलेगी। अपनी मूर्त को बारंबार याद करें, उसको कभी स्मरण में भूलना नहीं। अपनी मूर्त के प्रति रुचि વધારો। बाहर का जो पुद्गल के साथ जो होता है ना राग, वो तो राग कहते हैं, और अपनी रुचि होती है ना वो तो अपने को संसार से मुक्त करने के लिए है, वो रुचि है, वो राग नहीं है। और बाहर का प्रदेश के प्रति जो हमको रुचि है वो राग है। अपनी मूर्त की रुचि मतलब ज़्यादा हो जाए और बाहर की रुचि कम से कम होती जाए, बस वही प्रयत्न करना है।
फिर से एक बार हम अपनी अंतर यात्रा करें। नीचे पैर से पग तली से ले, दोनों पग की पगतली, बाएं पैर, दायां पैर, अंगुली का अग्रभाग से ऊपर नितंब तक का पूरा पग, पूरा पैर, दोनों कमर का भाग, बाईं कमर, दाईं कमर, बाईं बगल, दाईं बगल, बायां हाथ, अंगुली से अग्रभाग से शुरू करके कंधे तक का बायां पूरा हाथ, दाहिना हाथ, कंधे से शुरू करके अंगुली का अग्रभाग तक पूरा दायां हाथ, वच्चे का बीच वाला धड़ भाग, दोनों छाती का प्रदेश, हृदय, नाभि का प्रदेश, पेट का भाग, पूरा मुखमंडल। पांचों इंद्रियों के स्थान पर ज़्यादा ध्यान करें। दोनों आँखें, दोनों आँखें, बाईं आँख, दाईं आँख, बाईं आँख, दाईं आँख, बायां कान, दायां कान, बायां कान, दायां कान, नासिका, जीवा, पूरी मूरत, पूरी मूरत, आगे का भाग, पीछे का भाग, बाएं कंधे से दायां कंधे का भाग, पूरी मूरत। मेरा मुझको नमन हो, मेरा मुझको नमन हो, मेरा मुझको नमन हो। ध्यानाभ्यास यहीं समाप्त कर रहे। आपका सहकार बदल धन्यवाद।